बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत, सब उनके नाम से वाकिफ़ है। उन्होंने अपने मवाइज़ के अंदर जो है ना एक किस्सा नकल किया है। अ, बड़ा ही सबक आमोज़ किस्सा है और उससे हमें 2 सबक मिलते हैं उस वाक़ये से। पहले मैं आप लोगों को वाक़या बता देता हूँ, फिर उसके अंदर 2 जो हमें उसमें लेसन मिलते हैं, फिर मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? वाक़या उस दिन में ऐसा है कि एक शख़्स था जो बहुत अमीर था। तो वो खाना खाने के लिए बैठा और उस दिन उसकी बीवी ने जो है ना खाना भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। तो बड़े मज़े से वो खाना खा रहा था। तो एक शख़्स आया, उसके दरवाज़े पे एक साइल आया माँगने वाला। उसने कहा कि कुछ खाने के लिए है तो दे दो। तो उस शख़्स को ना ये बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा एक तो मैं खाना खा रहा हूँ, ऊपर से माँगने के लिए आ गया। तो उसने उसको ना ज़लील कर दिया, बुरे अल्फ़ाज़ उसके लिए बोले और उसको वहाँ से भगा दिया। तो कुछ अरसा उनका गुज़रा, तो मियाँ बीवी के आपस में जो है वो लड़ाई हुई और शौहर ने जो है उसको तलाक दे दी। वो अपने माँ-बाप के घर आ गई औरत और वहाँ पर उसने इद्दत गुज़ारी और उसकी दोबारा दूसरी शादी हो गई। अब दूसरी शादी हुई तो वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने लग गई और वहाँ पे उसके साथ रहने लग गई। इतने में जो है दोबारा एक साइल आया उसके दरवाज़े पे, वो भी इसी तरह बैठ के खाना खा रहा था और तो उसके दरवाज़े पे भी साइल आया माँगने वाला। उसने उसको कहा कि जी मैं इसको कुछ दे दूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? उसने कहा हाँ, दे दो। तो उसने जब जाके देखा तो उसका वो पहला शौहर था, जिसने उसको तलाक दी थी, उसका पहला शौहर जो था वो वहाँ पे था। अब उसने जब उसको देखा तो बड़ी हैरान हुई वो कि ये क्या मामला है। वो वापस आई, उसने अपने शौहर को आके बताया, जो उसका दूसरा शौहर था, उसने उसको आके बताया कि भाई मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहती हूँ। तो उसने कहा हाँ बताओ। उसने कहा कि जी एक दफ़ा मैं अपने पहले शौहर के साथ इस तरह बैठी हुई थी, खाना खा रहे थे हम लोग, तो एक मांगने वाला आया, तो मेरे शौहर ने उसको बड़ा ज़लील किया, उसको वहाँ से भगा दिया। तो अभी जब मैंने उसको देखा, जो मांगने वाला आया था वो मेरा पहला शौहर था। तो उसका शौहर कहता है, दूसरा शौहर जो उसका था, उसने कहा कि मैं भी तुम्हें एक अजीब बात बताऊँ? उसने कहा हाँ, अभी मुझे कोई बता दे जो भी अजीब बात है। उसने कहा कि वो जो पहला जो माँगने के लिए आया था, वो मैं था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसकी जितनी दौलत थी तुम्हारे पहले शौहर की वो मुझे दे दी और मेरी जो गरीबी थी अल्लाह ताला ने उसको दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस तरह के हादसात से या इस तरह की चीज़ों से हमेशा पनाह मांगी है। अब इससे हमें सबक क्या मिलता है? इससे हमें 2 सबक मिलते हैं। एक सबक ये मिलता है कि अब आपसे कोई भी माँगने के लिए आता है, बाज़ दफ़ा हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, गाड़ी में होते हैं, बाज़ दफ़ा घर पे भी आ जाते हैं माँगने के लिए, या हम रास्ते में कहीं होते हैं तो वहाँ पे बाज़ारों में इधर-उधर माँगने के लिए आ जाते हैं। तरीका इसका ये होता है कि आप आराम से उसको देना है तो दे दें, नहीं देना तो उसको आराम से कह दें। डाँट-डपट करना या उसको बुरे अल्फ़ाज़ बोलना या उसको गाली दे देना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लाइफ़ चेंज होने में ना टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगता है लाइफ़ चेंज होने में। कि इंसान अगर अल्लाह ताला सडनली चेंज कर देता है लाइफ़ को, कि अभी क्या था और अभी क्या हो गया। जो अभी मैंने आपको वाक़या बताया उसका यही था कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उसको एक ये चीज़ बोली कि खाने के लिए नहीं है और उसको वहाँ से भगा दिया, ज़लील कर दिया। तो अल्लाह ने उसकी जितना भी उसको गनी किया हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको फ़कीर कर दिया और जो फ़कीर था उसको अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। तो एक तो तरीका ये होता है और फुक़हा ने कहा है कि अगर आप उनको डाँटना भी चाहते हैं तो इजाज़त तो है, लेकिन डाँटने का भी एक तरीका होता है। ऐसे मत डाँटो कि उसको ज़लील कर देना या उसको गालियाँ बकना या कुछ इस तरह की चीज़ें करना, उसको धक्के दे देना, ठीक है ना? उसको मारने लग जाना। मैंने बहुत देखी ये चीज़ें कि लोग मारना शुरू हो जाते हैं, थप्पड़ तक मार देते हैं। माँ-बहन की गालियाँ तक उसको देना शुरू कर देते हैं। तो नहीं देनी चाहिए। है तो दे दो, नहीं है तो चुप कर जाओ। वो खुद ही 1 मिनट खड़ा रहेगा, माँगता रहेगा, खुद ही चला जाएगा। क्योंकि वो आपके पास तो नहीं खड़ा रहेगा, पीछे 10 गाड़ियाँ होती हैं खड़ी हुई, जिनसे उन्होंने लेना होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, दूसरा सबक जो हमें इस वाक़ये से मिलता है वो ये है कि इंसान के लिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो डेली रूटीन में उसने जो खाना है वो उतना ही खाना है उसको। कभी उसमें कमी-बेशी भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एक इंसान अगर 2 या 3 रोटी खाता है या 2 रोटी डेली रूटीन में खाता है, दोपहर के खाने में या रात के खाने में, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ाना 2 रोटी ही खाएगा। अगर कोई माँगने आ गया उसमें से अगर वो आधी रोटी या 1 रोटी अगर उस माँगने वाले को दे देगा और अगर उस दिन 1 रोटी खा लेगा, तो उसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सहाबाए किराम के अगर वाक़यात इंसान पढ़े या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ को, ज़िंदगी को पढ़े या जो अहले बैत की जो ज़िंदगी अगर हम उसको पढ़ें, तो उससे हमें इस तरह के बहुत सारे सबक मिलते हैं। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम,
बैठे हुए हैं, हसनैन करीमैन भी उनके साथ बैठे हुए हैं। कुछ भी नहीं है खाने को, सिर्फ खजूरें, पानी और बस ये चीज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं है खाने को। रोज़ा खोलने के लिए बैठे हुए हैं, साहिल आया मांगने के, उन्होंने सब खजूरें वगैरह सब उसको दे दी। अगले दिन आया, अगले दिन फिर दे दी, अगले दिन आया, अगले दिन फिर दे दी। तो ये लोग भी तो थे ना। अब हम बयानों में, मजलिसों में, हर जगह पे अहले बैत का जिक्र करते हैं, नबी के घराने का जिक्र करते हैं, आपसे का जिक्र करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जिक्र तो हम करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हमसे अगर कोई मांगने आ जाए, हम खाना खा रहे हैं, हमसे कोई मांगने आ जाए तो हमारे एकदम से तो फोरहेड के ऊपर जो है ना, यहाँ पे बल से आना शुरू हो जाते हैं, हमें इतनी चीज़ें बुरी लगने लग जाती। तो काइंडली इस चीज़ को इतना मत पर्सनल लिया करें। अपने खाने में से अगर थोड़ा किसी को, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला देखते हैं कि मैं अगर इस बंदे के पास, वैसे तो ये शुक्र करता रहता है, मैंने इसको माल भी दिया, इसको औलाद दी, इसको गाड़ी दी, इसको घर दिया, सब कुछ दिया, तो ये मेरा शुक्र भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन इस तरह भी अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश किसी भी तरीके से आ सकती है। तो अल्लाह ताला इस तरह भी देखना चाहता है कि इसके पास मैं अपना एक बंदा भेजता हूँ, तो ये उसके साथ क्या सलूक करता है। अगर आप उसके साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला 1 मिनट में जो गनी किया हुआ था, अल्लाह ताला आपको फ़कीर कर देगा। और जो आपके पास माँगने के लिए आया था, उसको अल्लाह ताला गनी कर देगा, उसकी फ़कीरी को ख़त्म कर देगा, जो वाक़ई में मैंने आप लोगों को बताया। तो इस चीज़ से हमेशा बचा करें और कोशिश किया करें कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी हो। क्योंकि दिन बदलते हुए, ये टाइम बदलते हुए, टाइम नहीं लगता, मिनट में 1 मिनट, 1 लम्हा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला तब्दील कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात से पनाह मांगी है, इस तरह की चीज़ों से। तो हमेशा शुक्र करते रहें, सब्र कर लें, और जो कोई आपके पास आए मांगने के लिए तो उसको कभी भी खाली हाथ मत लौटाएं। हमेशा कुछ ना कुछ उसको ज़रूर दे दें। अगर खाने के लिए कुछ नहीं तो दो पैसे इतने दे दें कि उसकी 1 रोटी या 2 रोटी जितने उसको पैसे उसको दे दें। इससे आपका माल में बरकत होगी, अल्लाह ताला उसका डबल आपको देगा, इससे आपकी कमी नहीं होगी कभी भी। ये चाहे आप उसको आज़मा के देख लें। तो ये आज का वाक़या था। बहुत सुनने में तो आम सा वाक़या लगता होगा, लेकिन इसका जो सबक है, इससे जो हमें सबक मिलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ, और ये आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों से अपने आप को हमेशा महफूज़ रखें।